नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन 2D के लिए, ठीक है। आज इसका पार्ट 4 है। हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है 3√3 गुना है, तो वर्ग की भुजा का समबाहु त्रिभुज की भुजा से क्या अनुपात होगा, ठीक है। रेशो बताया, रेशो पूछा है इसने, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वर्ग का क्षेत्रफल देखो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो भी साइड है उसका स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मतलब कोई भुजा साइड है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड की ए स्क्वायर होता है, ठीक है। मान लो भुजा समबाहु त्रिभुज की क्या है, y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√3 गुना है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना है? 3√3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3/4 और y स्क्वायर मान लो, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 9/4 y स्क्वायर। ए क्या है? वर्ग की साइड है। y क्या है? समबाहु त्रिभुज की साइड है, ठीक है। तो ए स्क्वायर और y स्क्वायर का रेशियो कितना आ गया? 9:4 आ गया। और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो a/y ये क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। मतलब जो वर्ग की साइड है, जो भुजा है उसका, और समबाहु त्रिभुज के जो साइड है उसका रेशियो क्या है? 3:2 आ गया अपना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 3:2। वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा से अनुपात पूछा था, तो वो क्या आएगा? 3:2 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्ग के रूप में मुड़े एक तार को काटकर एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। उसके पश्चात वर्ग को काटकर एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा, ठीक है। देखो 2 सेमी त्रिज्या है। अब जो वर्ग को काटकर वर्ग के अनुसार मोड़ा जाता है, तो जो वर्ग होगा उसका परिमाप और वर्ग का परिमाप क्या है? बराबर होगा, ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। πr² होता है। देखो रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है।
अब वर्त को काटकर वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो वर्त के परिमाप के बराबर होगा। चूंकि वर्त को काटकर वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्त का परिमाप किसके बराबर होगा? वर्ग के परिमाप के। तो वर्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। तो यहां से क्या आ जाएगा? पाई, रेडियस कितनी है यहाँ पे? 2 है, तो 2a, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर क्या आ गया? पाई आ गया, ठीक है। a बराबर पाई आ गया। अब क्या पूछा है? तो वर्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो, वर्त का क्षेत्रफल तो क्या है अपने पास? 4 पाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता? भुजा की स्क्वायर। साइड क्या है? a बराबर क्या है? पाई है, तो पाई की स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर क्या आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। तो रेशियो किसका पूछा है? वर्त का क्षेत्रफल और रेशियो वर्ग का क्षेत्रफल। देखो, वर्त का क्षेत्रफल क्या निकाला था? 4 पाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है यहां से? पाई स्क्वायर, तो 4/पाई क्या आ गया? अपना आंसर आ गया है, ठीक है। 4/पाई क्या आ गया? अपना आंसर आ गया है, ठीक है। तो 4/पाई, ठीक है। देखो, करना क्या था कि 2 सेमी त्रिज्या का वर्त है, ठीक है, उसको क्या है? काटकर वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। अब देखो, जो वर्ग का परिमाप होगा ना, वो वर्त के परिमाप के बराबर होगा। तो दोनों को इक्वल कर दो। जो भी चीजें आ रही हैं काट पीट कर, जो भी a बराबर क्या आया था? पाई आया था। अब वर्ग की साइड a बराबर पाई आ गई अपनी, तो इस जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई क्या हो जाएगा? अपना वर्त का क्षेत्रफल। तो दोनों का जो भी रेशियो आए वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कि ABCD चित्र है, ठीक है। ABCD 10 सेमी भुजा का एक वर्ग है। ये क्या है? 10 का है, 10/10 का वर्ग है। BFD क्या है? C केंद्र वाले वर्ग का एक चाप है। एक चाप तो ये है और एक चाप ये वाला है, ठीक है। A केंद्र वाले वर्ग का एक चाप है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। देखो, अगर मैं जो इसको, ये क्वाड्रेंट है वर्त का, इसको और इसको मिलाकर क्या कितने क्वाड्रेंट हो जाएंगे? 2 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। इनका एरिया इस वर्ग के एरिया में घटा दूंगा तो क्या अपना आंसर आ जाएगा ना। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, देखो साइड की स्क्वायर मतलब 10 है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो, एक तो ये क्वाड्रेंट है वर्त का, तो इसका 1/, वर्त के क्षेत्रफल का क्या है? 1/4 भाग है, और एक ये है इधर वाला,
तो कितने क्वाड्रेंट हो गए? दो। दो वर्त के क्षेत्रफल का क्या है? क्वाड्रेंट है, तो उनका एरिया क्या निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल का 4, ठीक है। मतलब कितने हैं? क्वाड्रेंट है तो वर्त के क्षेत्रफल का कितना भाग है? 1/4 है। तो कितने हैं? ये 2 है। तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू पाई, और रेडियस क्या है? 10 की स्क्वायर। कितने हो जाएगी? 100 पाई बटे 2, मतलब कितना होगा? 50 पाई। ये क्या है? जो क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट है, उनका क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना क्या आ जाएगा? भाग का क्षेत्रफल बराबर इस क्षेत्रफल में से मैं जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो घटा दूंगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब जो वर्ग के जो क्वाड्रेंट है अपने दो, उनका क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? अपना जो भी छायांकित भाग है अपना उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट है उनका क्षेत्रफल क्या आया था? 50 पाई, और जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो क्या क्या आया था? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया अपना? 50 पाई माइनस 100, ठीक है। ये वाला आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। देखो इस पूरे में से ये है, ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? जो पहले ये निकाल लो, फिर इसका क्षेत्रफल क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर ये वाला है ना, ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या है? घटा देंगे तो क्या है? जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है अपने पास वो आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातु की एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वह 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि उसी तार को वर्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो वर्ग है, वर्ग को जो वर्त में बदलेंगे तो क्या है? जो वर्ग का परिमाप होगा वो क्या है? वर्त के परिमाप के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले क्या वर्ग है? वर्ग का एरिया दे रखा है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड की स्क्वायर, जो भुजा स्क्वायर होता है उसका मान दे रखा है अपने को 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो साइड मान लो ए है, ए स्क्वायर बराबर क्या है? 484। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर क्या आ गई अपनी? जो वर्ग की साइड है, भुजा है, वो आ गई अपनी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 इंटू साइड होता है, मतलब 4a, और a का मान कितना है? 22, तो कितना होगा? 88 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप तो आ गया अपना 88 सेंटीमीटर। अब ये वर्ग को क्या है? वर्त के रूप में मोड़ देता है, तो वर्त का जो परिमाप, जो सरकमफेरेंस होगी वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर
वर्त का परिमाप तो वर्ग का परिमाप क्या है अपना 88 और वर्त का परिमाप मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। तो यहां से 2 पाई आर बराबर 88 आ गया। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर कितने आई 88। तो 22 दूनी 44 दूनी 88। तो रेडियस कितनी आई यहां से आर बराबर कितने आ गई 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है जो वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल देखो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या है अपना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करना क्या था कि जो भी पहले है ना वर्ग दे रखा है उसकी साइड जो एरिया दे रखा है एरिया से क्या निकालेंगे साइड निकाल लेंगे। अब जो वर्ग है उसको क्या है वर्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो जो वर्ग का परिमाप होगा तो वो वर्त के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, तो साइड आई अपनी 22 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 88। तो वर्ग का परिमाप बराबर वर्त का परिमाप 2 पाई आर बराबर 88 आ गया। तो यहां से क्या है रेडियस आ जाएगी आर का मान 14 सेंटीमीटर है। तो अपने को एरिया निकाल सकते हैं अपने पास वर्त का क्या है कि त्रिज्या है। तो एरिया क्या आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ABCD क्या है एक वर्ग है, ABCD वर्ग है। ठीक है, इसमें क्या है अर्धवर्त बने हुए हैं, एक तो ये वाला एक ये एक ही, मतलब 4 अर्धवर्त मिले। 4 अर्धवर्त मिलकर क्या है 2 सर्किल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन चारों अर्धवर्त से जो एरिया है उसमें से ये वाला जो वर्ग का एरिया है ये वाला घटा दूं तो क्या है जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो अर्धवर्त का व्यास कितना है चारों अर्धवर्तों के क्या है व्यास है DA। क्या है व्यास है ये यहां से। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी भुजा है 8 तो रेडियस क्या है 4 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या है वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन। वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना होता है साइड की स्क्वायर मतलब 8 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अर्धवर्त कितने हैं 4 हैं। तो 4 से क्या 2 सर्किल बन रहे हैं। या ऐसे कर लो कि अर्धवर्त का क्षेत्रफल 4 अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो एक तो ये हो गया एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया और ये के तो ये कितने सर्किल बना रहे हैं 2 सर्किल बना रहे हैं। ठीक है, तो अर्धवर्त की बजाय ऐसे ही कर लो। ठीक है, 4 अर्धवर्त है तो 2 सर्किल बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 वर्त का क्षेत्रफल देखो 2 इंटू 2 पाई आर नहीं सॉरी पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवर्त होते तो क्या है पाई आर बटे 2 होता। ठीक है, या
पाई आर और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 गुणा 22/7 को रहने दो, पाई में आंसर पूछ रखा, तो 2 पाई इंटू 8 तो क्या है डायमीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 की स्क्वायर। तो 16 दूनी 32 पाई क्या आ गया, ये वर्त का जो क्षेत्रफल था वो 32 पाई आ गया है, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो इन जो अर्धवर्त है इनका क्षेत्रफल में से मैं जो ये पूरा वर्ग है इसका क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो क्या है अपने जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 2 वर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल कितना आया था अपना 32 पाई, और ये कितना आया था वर्ग का 64, 32 कॉमन ले लो तो पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो 32 पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है। देखो एक वर्ग है उसके अंदर है ना अर्धवर्त खिंचे हुए हैं, एक तो ये वाला अर्धवर्त है, एक ये है, और एक ऐसे है, और एक ऐसे है, तो 4 है। तो 4 अर्धवर्त क्या किसका निर्माण कर रहे हैं, मतलब 2 सर्किल का। रेडियस कितनी है इनकी 8 टोटल है, वो डायमीटर दे रखा 8, तो कितनी रेडियस हो जाएगी आर बराबर कितने हो गई 4 हो गई, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 की स्क्वायर 100 हो गया, मतलब इनका जो क्षेत्रफल है इसमें से मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो जो छायांकित भाग है अपना इनका क्षेत्रफल आ जाएगा अपना, ठीक है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण क्या है 16 सेंटीमीटर है। देखो समलंब समद्विबाहु, देखो एक कोण कितना है 90 डिग्री, और 2 भुजा क्या है बराबर है, ये भी ए है ये भी ए है, ठीक है, ए बी सी। अब ये एच हाइपोटेनस 2√2 होता है, ठीक है, 2√2 a होता है। इसका मान क्या दे रखा है अपना 16 दे रखा है सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है, तो √2a बराबर 16 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 16/√2, या इसको क्या लिख सकता हूं मैं, दो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दूं तो 8/√2, a बराबर 8/√2 आ गया, ठीक है। तो जो समद्विबाहु समलंब जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है अपना समलंब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a स्क्वायर होता है, ठीक है। a क्या है अपना 8/√2 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर
ए स्क्वायर बटा 2, तो ए स्क्वायर मतलब 8/√2 की स्क्वायर और बट्टे में 2, कितना हो जाएगा 64/2, ठीक है, और नीचे 2 है, ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, वापस से देखते हैं, है ना, कि 1/2 ए स्क्वायर होता है, तो 1/2 इंटू, ठीक है, 8/√2 है कि स्क्वायर, तो 1/2 गुणा 8 8 64, और √2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 2 हो जाएगा, तो 64/4 16, 16 सही है, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। नहीं, यहाँ से गड़बड़ हुई है, ठीक है, ये वाली चीज़ गलत है, ये आएगी यहाँ से 8√2 आएगी, ठीक है, 8/√2 कर दी थी हमने, ठीक है। तो वापस से देखो भाई, ये तो 1/2 इंटू 8√2 का स्क्वायर, ठीक है, 8√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 इंटू 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 16 नहीं आएगा भाई, 64 आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर 64 आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमारा मेंसुरेशन 2D का जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब क्या है, हम कल से स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन 3D, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपना लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।